हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी विद केटी। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज हम बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड महाजनपदास के ऊपर पूछे गए पीवाईक्यूज़ को देखेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ महाजनपदास फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हमें महाजनपदास की वेस्ट टू ईस्ट की और जो सीक्वेंस है वो बतानी है। यहाँ पे अगर हम वेस्ट टू ईस्ट की ओर जाएंगे तो हमारे महाजनपदास कौन कौन से आएंगे। सबसे वेस्टर्न मोस्ट अवंती, देन चेदी, वत्सा, मगध एंड अंगा। जिसमें हमारी अवंती है उसका कैपिटल क्या है, उज्जैन। चेदी सुक्तिमाती, वत्सा का कौशंबी, मगध का गिरिराज और राजगिरी, और अंगा का चंपा जो है वो क्या है, हमारे कैपिटल्स है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। अगर हमें महाजनपदास को डिफाइन करना हो तो हम बोल सकते हैं, द स्टेट हैड डिफाइंड टेरिटोरीज, रूरल्स, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, रेवेन्यू सिस्टम एंड सिटीज़। तो ये ऐसा महाजनपदास जो है वो क्या पावरफुल, इसके पास आर्मी थी, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम थी और रूरल्स थे, किंग्स थे। तो ऐसे स्टेट्स को हम क्या बोलते थे, महाजनपदास के नाम से जानते हैं। They play a key role in the rise of empires and in spread of Buddhism and Jainism। तो बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म को स्प्रेड करने में सबसे बड़ा रोल किसका है, महाजनपदास का। जिसमें हमारे बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म टेक्स्ट है, इसके अंदर 16 महाजनपदास के बारे में लिखा गया है। इस हिसाब से हमारे यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड क्वेश्चन, द एंशियंट सिटी ऑफ चंपा इज बिलीव टू बी द कैपिटल ऑफ डैश महाजनपदास। हमारा जो चंपा है वो कौन से महाजनपदास का कैपिटल है। ऑप्शन नंबर ए काशी, बी मत्स्या, सी अंगा और डी वज्जी। यहाँ पर हमारे 16 महाजनपदास और उसके कैपिटल के बारे में दिखाया गया है, जिसमें अंगा जिसका कैपिटल चंपा, मगध, गिरिराज एंड बाद में पाटलिपुत्र में कन्वर्ट कर दिया था उदयन ने, काशी का कैपिटल वाराणसी, कौशाल का शरावस्ती, वज्जी का वैशाली, माला का कुशीनारा एंड पावा, चेदी का शुक्तिमाती कैपिटल है, वत्सा का कैपिटल कौशंबी, कुरु का कैपिटल क्या है, इंद्रप्रस्था, देन पांचाला का कैपिटल क्या है हमारा, अचिचात्रा एंड काम्प्लिया, देन हमारे मत्स्या का कैपिटल क्या है, विराटनगरा, एंड नेक्स्ट इज शुरासेना का हमारा कैपिटल है मथुरा, अवंती का कैपिटल उज्जैन एंड माहिष्मती, गांधारा का कैपिटल तक्षशिला, काम्बोज का कैपिटल राजपुरा एंड असका का कैपिटल पोटाली। तो ये सारे कैपिटल्स हमें याद रखने हैं। तो इस तरह से हमारा चंपा है वो कौन से महाजनपदास का कैपिटल है। चंपा इज कैपिटल ऑफ अंगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। चंपा किसका कैपिटल था, तो अंगा महाजनपदास का कैपिटल था। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वैशाली वॉज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपदास। ए वज्जी, बी कोशाला, सी काशी और डी मगध। रिसेंटली हमने देखा कि जो हमारा काशी है उसका कैपिटल क्या था, वाराणसी, मगध का कैपिटल क्या था, राजगिरी, कोशाला का कैपिटल अवध एरिया एंड वज्जी का कैपिटल क्या था हमारा, वैशाली। तो इस तरह से वैशाली किसका कैपिटल हुआ, वज्जी का कैपिटल। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। अवंती, गांधारा, कोशाला, मगध। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। तो इनमें से कौन सा ऐसा महाजनपदास है जो गौतम बुद्धा से एसोसिएटेड है। यहाँ पे अवंती एंड गांधारा को गौतम बुद्ध ने कभी विजिट नहीं किया था, तो ए एंड बी तो नहीं आएगा। देन कोशाला एंड मगध की बात करें मगध जहाँ पे गौतम बुद्धा ने फर्स्ट टाइम एनलाइटमेंट प्राप्त किया था, दैट मीन उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की थी बोधि गया, जो कहाँ पे सिचुएटेड था, मगध में सिचुएटेड है। मगध जो है वो गौतम बुद्धा से रिलेटेड है। हम कोशाला की बात करें तो कोशाला के कैपिटल शरावस्ती में जेठवाना मठ में गौतम बुद्धा ने बहुत सारे रेनी सीजन में यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 3 कोशाला एंड 4th मगध जो है वो गौतम बुद्धा से रिलेटेड है।
यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट बनेगा, 3 and 4 ओनली। तो मगध जहाँ पे बोधि गया में गौतम बुद्धा ने एनलाइटमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति करी थी, और कौशाला जहाँ पे रेनी सीजन में जेठवाना मठ पे कौशाला में गौतम बुद्ध ने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया था। तो 3 and 4 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, with reference to religious history of India, consider the following statement. Statement number 1, the concept of Bodhisattva is central to the Hinian sect of Buddhism. Statement number 2, Bodhisattva is a compassionate one on his way to enlightenment. Statement number 3, Bodhisattva delay achieving his own salvation to help all saint being on their path to it. Which of the following statement given above are correct? सो हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सो अगर हम स्टेटमेंट नंबर 1 की बात करें, सो आपने कल के सेशन में सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म के बारे में देखा था, जिसमें हमने देखा था कि जो बौद्धिस्त्व है वो किसका मेन सेंट्रल कंसेप्ट है, तो वो हमारा महायान का मेन सेंट्रल कंसेप्ट है। तो यहाँ पे हीनयान नहीं आएगा, बट क्या आएगा, महायान आएगा। तो इस तरह से हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बिकॉज बौद्धिस्त्व इज अ सेंटर ऑफ महायान सेक्ट। हीनयान सेक्ट का जो सेंटर है वो क्या है, हीनयान जो है वो किस में बिलीव करता है, बिलीव इन ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा। ठीक है, वो बौद्धिस्त्व में बिलीव नहीं करता है। सो स्टेटमेंट नंबर 1 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट नंबर 2, सो यहाँ पे बौद्धिस्त्व इज लिटरली नॉन एज द वे ऑफ एनलाइटमेंट। तो अगर हम बौद्धिस्त्व की बात करें तो इसका मतलब ही होता है एनलाइटमेंट, वे टू एनलाइटमेंट। तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। स्टेटमेंट नंबर 1 रॉन्ग, स्टेटमेंट नंबर 2 इज़ करेक्ट एंड स्टेटमेंट नंबर 3 इज़ आल्सो करेक्ट। सो इस तरह से हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 and 3 आर करेक्ट। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which one of the following describe the best the concept of nirvana in Buddhism? Option number A, the extinction of the flame of desire. Option number B, the complete annihilation of self. Option number C, a state of bliss and rest. Option number D, the mental stage beyond all comprehensions. So यहाँ पे हमें पता है कि निर्वाणा का जो मतलब ही क्या होता है, ब्लोइंग आउट। ब्लोइंग आउट, निर्वाणा मीन्स ब्लोइंग आउट और एक्सटिंग्विशिंग। से यहाँ पे जो सारे अटैचमेंट होते हैं, डिज़ायर होते हैं, उनसे दूरी बनाना, उसको ही क्या बोलते हैं, हम निर्वाणा बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट आएगा। द एक्सटिंक्शन ऑफ फ्लेम ऑफ डिज़ायर, ब्लोइंग आउट, उसे क्या बोलते हैं, निर्वाणा बोलते हैं। तो ए इज़ करेक्ट आंसर। से यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। Now, next question is, consider the following. Deification of Buddha. Second statement, treading the path of Bodhisattva. Third statement, image worship and rituals. Which one of the following are features of Mahayana Buddhism? सो यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो करेक्ट आएगा, क्योंकि बुद्धा महायान जो है, महायान सेक्ट है, वो बुद्धा को एज अ गॉड इमेजिन करते थे। सो गॉड लाइक स्टेटस एज बुद्धा वो कौन से हमारे सेक्ट में आएगा, तो महायान सेक्ट में आएगा। और हमारा स्टेटमेंट नंबर 2, ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्व। तो हाँ, बोधिसत्व जो है वो किसका सेंटर पार्ट था, तो ये महायान सेक्ट का जो है वो सेंटर पार्ट था बोधिसत्व। बिलीव इन आइडल वर्शिप एंड संस्कृत लैंग्वेज का वो यूज़ करते थे। महायान सेक्ट के लोग मानते थे कि बुद्धा जो है वो रीबॉर्न हो गए, मतलब कि बुद्धा विल रीबॉर्न। थर्ड इज इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स। तो यस, वो लोग आइडल वर्शिप में बिलीव करते थे। सो इस वजह से हमारा जो स्टेटमेंट नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों करेक्ट आएगा। सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement about Jainism are correct? The most important ideas in Jainism is the entire world is animated, even stone, rock, water have life. Statement number 2, asceticism and penance
are required to free oneself from the cycle of karma. Select the correct answer using code given below. जैनिज्म जो है वो बिलीव करते थे कि लिविंग एलिमेंट एंड नॉन लिविंग एलिमेंट दोनों के पास सोल होता है, तो बोथ आर पोजेसिंग सोल, तो इस वजह से हमारा जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो करेक्ट आएगा. सेकेंड स्टेटमेंट, जैनिज्म बताता है कि अगर हमारी सोल जो है वो प्योर होगी तो वो क्या करेगी, कर्मा की साइकिल से मुक्त हो जाएगी. दैट मीन अगर हम कठोर तप करेंगे तो हमारी जो सोल है वो कर्मा के साइकिल से मुक्त हो जाएगी और वो रीबर्थ से भी क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी. सो यहाँ पे हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या आएगा, करेक्ट आएगा. सो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2 बोथ आर करेक्ट. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर. बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to religious practice in India, the Stanakvashi sect belong to Buddhism, Jainism, Vaishnavism और Shaivism. तो हमने जब जैनिज़्म वाले पॉइंट देखा था, जैनिज़्म वाले सेशन में हमने देखा था कि स्थानकवासी जो है वो कौन सा सेक्ट है, कौन से रिलीजियस का सेक्ट है, जैनिज़्म का. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर. सो आज हमने जैनिज़्म, बुद्धिज़्म और महाजन पदार्थ के जो PYQs थे उसको कवर किया. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब UPSC विद KT.